हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मोनोरेपो मैनेजमेंट विद रिएक्ट एप्लीकेशन। तो मोनोरेपो कैसे मैनेज होते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो व्हाट इज मोनोरेपो, आखिर मोनोरेपो होती क्या है। तो मोनोरेपो होती है मोनोलिथिक रिपोजिटरी, जो कि एक सिंगल कोड रिपोजिटरी होती है जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट रहते हैं हमारे, जैसे रिएक्ट एप्स, कंपोनेंट लाइब्रेरीज, यूटिलिटीज और शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये ऑल हमारे कोड लाइव होते हैं एक प्लेस पे, बट जो ऐप रहती है हम इसको स्टिल डिप्लॉय कर सकते हैं सेपरेटली। ओके, हम क्यों यूज़ करते हैं मोनोरेपो का, वाई हम यूज़ करते हैं मोनोरेपो का। तो पहला है शेयर्ड कोड। ओके, इसमें हमारे जो यूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, हुक्स होती है, यूटिलिटीज होती है, अक्रॉस हमारी एप्स के अंदर में सेंट्रलाइज डिपेंडेंसी होती है जो मैनेज कर सकते हैं पैकेजेस और टूल्स को कंसिस्टेंटली। इसमें यूनिफाइड टेस्टिंग होती है, इसमें हम रेस्ट रन कर सकते हैं टेस्ट को सभी कंपोनेंट्स में और शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन को। ओके, इसमें हम स्केल कर सकते हैं इसको वेल। हम ये ग्रीट होता है माइक्रो फ्रंट के लिए और डिज़ाइन सिस्टम प्लगइन्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, और टीम कोलैबोरेशन में इस टीम को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो हम कंट्रीब्यूट कर सकता है और शेयर कर सकता है मोनोरेपो में उसका कोड। ओके, और इसमें सिंप्लीफाइड CI/CD होती है, इसमें वन पाइपलाइन होती है, वन रेपो होती है और मल्टीपल डिप्लॉयमेंट टारगेट्स होते हैं। ओके, तो एक ही पाइपलाइन में हमारे को मल्टीपल, एक रेपो के अंदर में मल्टीपल डिप्लॉयमेंट टारगेट्स हमको पुश करने रहते हैं। ओके, अगर मैं आपको कॉमन टूल्स और रिएक्ट मोनोरेपो बताऊं तो जो टर्बो रेपो होता है वो फास्ट बिल है, जिसको हम वर्फिल के थोड़ा यूज करते हैं मोनोरेपो बनाने के लिए। ओके, और एक और है एनएक्स, ये फुल्ली फीचर मोनोरेपो टूल है जो रिएक्ट को सपोर्ट करता है। ओके, और इसमें एक और है लैंडा, जो ग्राफिकल पैकेज मैनेजर है जो वर्क करता है यार्न और एनपीएम के ऊपर, इसका भी यूज़ करके हम मोनोरेपो क्रिएट कर सकते हैं। एक और होता है हमारा PNPM वर्क इफेक्ट, ये भी हमारे को, इसका भी हम यूज़ करते हैं कभी भी कुछ पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। तो ये भी एक लाइट वेस्ट है और फास्ट मोनोरेपो प्रोवाइड करता है। एक यार्न का वर्क स्पेस भी है जिसमें बिल्ट इन सपोर्ट होता है और लिंकिंग पैकेज भी हो सकते हैं लोकली। ओके, तो ये कॉमन उसके टूल्स थे जो रिएक्ट मोनोरेपो के लिए हम यूज़ करते हैं। जो टिपिकल मोनोरेपो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, तो एक नॉर्मल ऐप होती है तो उसका एक एडमिन डैशबोर्ड होता है, एक रिएक्ट ऐप होता है, मार्केटिंग साइट एक अनदर रिएक्ट ऐप होती है, मोबाइल ऐप एक हमारा अलग अलग रिएक्ट नेटिव और नेटजीएफ के फॉर्म में होती है। तो एक ही ऐप में हमारे बहुत सारे मोनोरेपो हो सकते हैं। ओके, और उसके जो पैकेजेस होंगे तो एक ही लाइब्रेरी UI कंपोनेंट शेयर कर रही है, हुक्स शेयर कर रही है, यूजर के लिए यूटिलिटी शेयर कर रही है, जो हेल्पर फंक्शन रहते हैं फरीफेफ रहते हैं उसको शेयर कर रही है। तो हम एक ही हमारे कोड में हम बहुत सारे अलग अलग फ्रंट एंड को शो कर सकते हैं। ओके, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं मोनोरेपो फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, अगर हम मोनोरेपो सेटअप कैसे करते हैं, तो अगर हमको टर्बो रेपो के साथ सेटअप करना है तो हम npx create turbo @latest का यूज़ करेंगे और फिर हम इसको मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमारे को एक फाइल क्रिएट होगी माई मोनोरेपो, और वो इनिशियली प्राइवेट रहेगी और वो आपका एक वर्क स्पेस रहेगा एप्स नेम से। ओके, तो आप इसको PNPM, यार्न और NPM वर्क स्पेस का यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको प्रोजेक्ट ऐड करना है, जैसे आपकी ऐप है तो ऐप में आपने क्या करा, आपने वेब ऐप करा, आपने एडमिन ऐड करा। ओके, आपने आपका मोबाइल भी ऐड कर सकते हो आप इसमें फिर आपने पैकेज ऐड करा, आपका UI ऐड करा जो आपका डिवाइन सिस्टम कंपोनेंट को फॉलो करता है, आपका यूवोथ, आपका ऑथ प्रोवाइडर जो आप जिस पर डायरेक्टली डाटा फेच करोगे आप उनको ऐड करना है, और आप बिल्ड कर सकते हो मोनोरेपो को टर्बो रेपो के थ्रू यूज़ करके। इसमें एक turbo.json फाइल क्रिएट होती है, उसमें पाइपलाइन क्रिएट होती है। आपके पाइपलाइन में क्या होता है, बिल्ड होता है। बिल्ड क्या करता है, डिपेंड करता है कि किस पे हमारा बिल्ड डिपेंड करेगा, और आउटपुट होता है कि हमारा बिल्ड होने के बाद वो आउटपुट किस में जाएगा, तो वहाँ डिस्ट फोल्डर में जाता है। ओके, और डेव उसको जो कैश होंगे वो कैश को देखेगा कि उसमें क्या क्या कैश आए, तो अगर कैश आएंगे तो उसको फॉलो करेगा। ओके, तो आप कैसे रन कर सकते हो मोनोरेपो को, तो इसका PNPM का यूज़ करके आप टर्बो रन बिल्ड कर सकते हो। फिर अगर आपको वेब के लिए करना है तो PNPM टर्बो रन वेब, और आप उसमें फिल्टर कर सकते हो वेब को, तो उसके लिए आपका मोनोरेपो बिल्ड हो जाएगा। ओके, तो इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ करके आप शेयर कर सकते हो पैकेजेस को फ्रंट एंड ऐप में। ओके, तो जैसे आपका इंपोर्ट करा आपने बटन ऐप्स के लिए, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। उसके लिए उसके बाद माई UI एक पैकेट.json में आपका क्रिएट होगा, आप फिर डायरेक्ट उसकी डिपेंडेंसी का थ्रू यूज़ करके उसका यूज़ कर सकते हो, जैसे माई org है इसका यूज़ करके। अब बात करते हैं जो टर्बो है वो एक लिंक प्रोवाइड करेगा एवरीथिंग करेक्टली जब उसको रिबिल्ड होगा और जो भी चेंज होगा उसमें। ओके, अब बात करते हैं मोनोरेपो में पॉलीरेपो में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर यूज़ करते हैं जिस भी कोड को इजीली, मोनोरेपो में ईजी होता है और पॉलीरेपो में उसमें रिक्वायर होता है वर्जनिंग और पब्लिशिंग की। ओके, और CI/CD की बात करें तो मोनोरेपो में सेंट्रलाइज्ड होती है। ओके, और पॉलीरेपो में स्कैटर्ड होता है। डिपेंडेंसी की बात करें तो इसमें शेयर्ड होता है, पॉलीरेपो हाइसोलेटेड होता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें ईजियर होता है, उसमें हार्डर होता है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसमें हाई टूल्स की जरूरत पड़ती है और उसमें हार्ड होता है ऑटोमेशन के लिए। अगर बात करें जो टिप्स होती है आप जो एक रिएक्ट मोनोरेपो बनाने के लिए आप यूज़ करना चाहिए आपको, तो आपको यूनिट इंटीग्रेशन, आपको यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग को यूज़ करना चाहिए पैकेजेस के अंदर। आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो आपका प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको क्वालिटी हो हर प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, और आपको एलियास का यूज़ करना चाहिए। जो आप इंपोर्टिंग करते हो आपको जो भी डिफरेंटली आए एलियास, ये UI हुक्स, इनका यूज़ करना चाहिए क्लियर इंपोर्ट के लिए। और आपको वर्जनिंग के लिए इंटरनल पैकेजेस का यूज़ करना चाहिए जिसको हम चेंज फेट्स और NX रिलीफ बोलते हैं, जो सिमेंटिक वर्जनिंग का यूज़ करना चाहिए। ओके, और हमको स्टोरी बुक पैकेज UI का यूज़ करना चाहिए अगर जब हमको डॉक्यूमेंट शेयर कंपोनेंट पर फाइन करने हैं। ओके, और आपका डिप्लॉयमेंट आपको ईच को इंडिपेंडेंटली करना है। ओके, जब आप गिटहब एक्शन का यूज़ कर सकते हो आप,
वर्फर नेटिफाई का यूज़ कर सकते हो आपको, और इसको डिप्लॉय करना है आपको। इसमें ये फ्लिंट का यूज़ करना है, पीटीआर वर्क स्पेस का यूज़ करना, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी रहे इसके कोड में। ओके, इसकी लाइनिंग पीटीआर से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके, अगर मैं इसकी समरी की बात करूँ तो जो मोनो रेपो होती है इसमें वन रेपो होती है, उसमें मेनी रिएक्ट ऐप और लाइब्रेरीज होती है। ओके, टूल्स कौन सा यूज होता है, टर्बो रेपो और एनएक्स यार्न पीएनपीएम वर्क स्पेस का यूज होता है। बेनिफिट क्या होता है, हम कोड को यूज कर सकते हैं, फास्ट बिल्ड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इसकी टूलिंग को। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एप्स का रख सकते हैं हम, इसमें पैकेजेस में हम शेयर लॉजिक रख सकते हैं। ओके, यूज केस की बात करें जो माइक्रो फ्रंट होता है, डिफरेंट सिस्टम होता है, प्लग इन बेस्ड यूआई होता है उसमें। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मोनोरेपो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम रिएक्ट एप्लीकेशन में, और हम कैसे रिएक्ट एप्लीकेशन में मोनोरेपो बना सकते हैं। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इस रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।